सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी बबली को शौर्य के कमरे में ही सुला देगी। वो बबली के लिए बहुत परेशान रहेगी। तभी उसकी नज़र शौर्य की डायरी पे चली जाएगी। इधर शौर्य को विनीत ने बांध रखा है, लेकिन शौर्य होश में है और वो मिट्टी के ऊपर अनोखी का नाम लिखेगा। शौर्य अनोखी को याद करता रहेगा, अनोखी भी शौर्य को याद करती रहेगी। वो बार बार एक कागज़ में शौर्य का नाम लिखेगी और उसके बाद उसको काट देगी। अनोखी सोचेगी कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार को सही सलामत मिल जाए, आप बिल्कुल ठीक रहे, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। इधर बबली जब नींद से उठेगी तो अनोखी उसकी बैंडेज करेगी और कहेगी कि चल तुझे दवाई दे दूँ, लेकिन अनोखी कहेगी तू तो खाली पेट है, चल नीचे जाके पहले तुझे ब्रेकफास्ट करा दूँ, इसके बाद तुझे दवाई दूंगी। बबली कहेगी मैं नीचे नहीं जाऊंगी, नीचे विनीत देख लेगा, तो यही मेरे लिए कुछ मंगा दे। अनोखी कहेगी इस तरह से डरने से कोई फ़ायदा नहीं और तुझे अपनी ये चोट भी किसी से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। अनोखी बबली से कहेगी कि चल नीचे चल, मैं तेरे साथ हूँ, विनीत जीजू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनोखी बबली को नीचे लेके जाएगी। इधर देवी बहुत परेशान रहेगी, वो बार बार सारी घड़ियाँ चेक करेगी। देवी बहुत परेशान रहेगी क्योंकि 11 बजने वाले हैं। देवी कहेगी पता नहीं उस गुंडे का फ़ोन आएगा कि नहीं। आस्था भी बहुत परेशान रहेगी। आस्था अपने माँ बाबूजी को बताएगी कि सब ठीक है। देवी से कहेंगे कि इतना परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि किडनैपर फ़ोन ज़रूर करेगा। इधर अनोखी अपने बहन के लिए पराठे मंगाएगी। वो कहती है कि मम्मी जी कहती थी कि पराठे को अगर मक्खन से खाए तो बहुत ताकत आती है, इसीलिए मैंने तेरे लिए पराठे मंगाए हैं, चल मैं तुझे अपने हाथों से पराठा खिलाती हूँ। अनोखी और उसकी बहन ब्रेकफास्ट करती रहेगी। तभी वहाँ से कंचन गुजरती रहेगी। कंचन देख लेगी कि अनोखी की बहन घायल है। कंचन अनोखी से कुछ पूछना चाहेगी तो अनोखी कहेगी चलिए मैं आपसे बाहर जाके बात करती हूँ। अनोखी कंचन को बाहर ले जाएगी। कंचन पूछेगी कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हारी बहन की यह हालत है। अनोखी बताएगी ये सब मेरे जीजू ने किया है। कंचन कहेगी तुम्हारी बहन को पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, उस आदमी को जेल पहुँचाना चाहिए और उससे डाइवोर्स लेना चाहिए, वो इतना सब कुछ क्यों सह रही है। अनोखी कहती है मैं भी अपनी बहन को यही समझाना चाहती हूँ, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं है। कंचन कहेगी अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारी बहन से बात करूँ। अनोखी कहेगी वो किसी की नहीं सुनती। कंचन कहेगी मैं उसके घाव नहीं खुलने दूंगी, बल्कि बहुत अच्छी तरह से उसे समझाने की कोशिश करूँगी। अनोखी कहेगी ठीक है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। कंचन जाएगी और बबली से बात करेगी। अनोखी कंचन से पूछेगी कि आपका पूरा परिवार तो सब्बरवाल हाउस में रह रहा है, आप होटल में क्यों रह रही हैं। कंचन कहेगी क्योंकि मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। कंचन कहती मेरी शादी हो चुकी है, मैं उस परिवार की बहू हूँ, लेकिन मैं कंचन भी हूँ, मेरी अपनी एक पर्सनालिटी भी है, मेरी अपनी एक सोच भी है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी एक अलग सोच रखती हूँ और इसीलिए हम दोनों अभी होटल में रह रहे हैं। कंचन कहती है शादी का मतलब ये नहीं कि औरत का व्यक्तित्व खत्म हो जाए। कंचन कहती है कि अगर मैं खुश रहूंगी तभी मैं अपने परिवार को खुश रख सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। कंचन बातों ही बातों में अनोखी की बहन को समझाने की कोशिश करती है। तभी यश आ जाता है। यश कंचन से कहता है कि चलो यहाँ से चले। वो कंचन से पूछता है कि वो आदमी कौन था और उसके मोबाइल में मैंने अनोखी की फ़ोटो देखी। कंचन बताती है वो अनोखी का जीजा है और जो लड़की बैठी है वो अनोखी की बहन है। अनोखी बबली से कहती है तूने सुना ना कंचन जी ने क्या समझाया, हमें अपना व्यक्तित्व खुद बनाना चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। शादी का मतलब ये नहीं कि औरत की अपनी कोई पर्सनालिटी ना रह जाए। इधर 11 बजने वाले रहते हैं। विनीत को फ़ोन करना रहता है। तभी उसकी नज़र पड़ जाती है अनोखी और बबली पे। विनीत सोचता है फ़ोन तो मैं 5 मिनट बाद कर लूँगा, पहले इन दोनों का दिमाग ठिकाने लगाऊँ। विनीत पहुँच जाता है बबली के पास और उसे डांटता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू कमरे से बाहर आ गई। वो अनोखी से कहता है कि तू हमारे बीच में मत पड़। विनीत बबली का हाथ पकड़ के दोबारा कमरे में ले जाता रहता है। अनोखी उसको छुड़ाने की कोशिश
कोशिश करती है तो विनीत कहता है, अगर मैंने तेरी बहन को छोड़ दिया तो तेरे माँ बाबूजी क्या करेंगे, समाज में इसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। वो अनोखी से कहेगा कि तू दूर रह हम दोनों से, मैं तेरी बहन को वापस कमरे में ले जा रहा हूँ। लेकिन अनोखी एक बार फिर अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करेगी। अनोखी एक सॉस की बोतल लेगी और ढेर सारी सॉस विनीत के चेहरे पे डाल देगी। विनीत का पूरा मुंह में जलन होने लगेगी। अनोखी अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ से भागेगी। इधर 11 बज गए रहते हैं, किडनैपर का फ़ोन नहीं आता तो देवी और शान बहुत परेशान हो जाते। देवी तेज से कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करिए। लगता है किडनैपर को पता चल गया है कि पुलिस आ रही है और इसलिए वो हमें फ़ोन नहीं कर रहा। तेज कहते हैं कि किडनैपर इतना टाइम बाउंड नहीं रह सकता, हो सकता है कि वो 15 मिनट बाद फ़ोन करे। तुम लोग मुझ पे यकीन करो, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। इधर अनोखी और उसकी बहन दोनों भागती रहती है। तभी सामने से फिर से विनीत आ जाता है। विनीत एक बार फिर बबली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अनोखी उसे जोर से एक चाटा मार देती है। अनोखी कुछ भी सहने को तैयार नहीं, वो विनीत को कस के चाटा मारती है और उसका डट के मुकाबला करती है। अनोखी से जोर का चाटा खा के विनीत घबरा जाता है। अनोखी ने इस बार रौद्र रूप ले लिया है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी को शौर्य की घड़ी विनीत के कमरे में मिल जाएगी। वो विनीत का पीछा करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि विनीत ने ही शौर्य को किडनैप किया है। अनोखी जाके शौर्य के घर वालों को बता देगी कि किडनैपर कौन है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।